बढ़िया है। बहन जी ये लीजिए। योग नृत्यासन के बाद थोड़ा विश्राम देते हैं। बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए घुटनों पे हाथ रख लीजिए। आप थोड़ा घुटने चलाइए। श्रद्धेय हमारे पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा बाल, युवा, वृद्ध सभी के लिए योग का क्रम रखा गया है। अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार सीधा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, श्वासों को सामान्य करें। ऊर्जा अनुसार इसे करते हैं। लीजिए, अब कमर पर हाथ लेते हैं। सामने से थोड़ा सा पैरों में अंतर रखते हुए करें इसको, तो कमर पर पूरा प्रभाव, पीछे वाला भाग, दायां बायां, आइए पूरा हिस्सा। हम सूर्य नमस्कार की भी आवृत्ति कर लेते हैं, जो हमारे दैनिक क्रम में रखा गया है। उसके पश्चात जो योग दिवस का आसनों का क्रम है, क्रियाओं का क्रम है, उन्हें करने का प्रयास करेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य, आंखें बंद, सविता का ध्यान, सूर्य का ध्यान। ओम मित्राय नमः। अब आंखें खोल लें, दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए ले जाएं। हस्तोत्तानासन, आंखें खुली हुई, श्वास भरते हुए पीछे, कमर के ऊपर वाला हिस्सा पीछे। ओम रवै नमः। श्वास को खाली करते हुए अपने पाद हस्तासन की स्थिति तीसरी। ओम सूर्याय नमः। चौथी स्थिति के लिए अश्व संचालन आसन, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ओम भान्वे नमः। अब पर्वतासन की स्थिति पांचवी। इसमें एड़ी जमीन से लगाएं, अधिक लाभ मिलेगा। पंजों के साथ साथ पैर की एड़ी। ओम खगाय नमः। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन। ओम पूषणे नमः। सातवीं स्थिति श्वास भरते हुए भुजंगासन की। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवीं स्थिति पर्वतासन की। ओम मरीचय नमः। नौवीं स्थिति ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। 10वीं स्थिति पादहस्तासन की। 11वां ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। विश्राम की स्थिति में आते हैं। ये हमारी 12 आसनों के क्रम में एक आवृत्ति हुई है पूरी आसनों की। अब एक क्रम और अपनाते हैं। चलिए समावस्था की स्थिति में आते हैं। एड़ी पंजे मिली हुई है, दोनों हथेली सटी हुई, यह समावस्था की स्थिति। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले आते हैं। प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य। पहली स्थिति ध्यान अनाहत चक्र पर, वक्ष स्थल पर।
आंखें खोले, श्वास भरते हुए ऊपर। दूसरी स्थिति हस्तोत्तानासन की, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास को खाली करते हुए 3 पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 4 अश्व संचालन आसन। श्वास भर के सामने देखें, शरीर को ताने। ध्यान आज्ञा चक्र, टीका लगाने वाला स्थान, बिंदी लगाने वाले स्थान पर। 5 पर्वतासन। ध्यान कंठ विशुद्धि चक्र। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। ध्यान मणिपुरक चक्र, नाभि। 7 भुजंगासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र। 8 पर्वतासन। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ। 9 अश्व संचालन आसन। ध्यान आज्ञा चक्र। 10 पाद हस्तासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र। 11 ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ। 12 हृदय चक्र। विश्राम देते हैं। आवृत्तियां सूर्य नमस्कार की 11 बार, 5 बार, 10 बार करते हैं। चलिए अगला क्रम करते हैं। इसमें जो विश्व योग दिवस के लिए जो क्रियाएं निश्चित की गई है, जिसका प्रोटोकॉल जो है, उसमें कुछ क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली क्रिया है, उसमें प्रार्थना वाली स्थिति। दूसरी स्थिति आती है सूक्ष्म व्यायाम, शीतलीकरण, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। तो सबसे पहली क्रिया है उसमें ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन की क्रिया के लिए हम समावस्था की स्थिति में आते हैं, एड़ी पंजे मिला लेते हैं, दोनों हथेली हमारी जंघा के पास सटी हुई होती है। ये हमारी समावस्था की स्थिति। अब इसमें ग्रीवाचालन क्रिया के लिए दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर करते हैं। दोनों हाथों को कमर पर लेते हैं। इस प्रकार से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सामने ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, गर्दन पूरी ढीली, गर्दन पीछे। फिर श्वास को खाली करते हुए सामने। एक आवृत्ति हुई। इसका एक अभ्यास करते हैं। श्वास को खाली करते हुए सामने, श्वास को भरते हुए पीछे, कहीं झटका ना दे, कहीं तनाव नहीं। धीरे धीरे हमारे ग्रीवा की नसों के लिए, ग्रीवा की शक्ति विकास के लिए, और सांस छोड़ते हुए सामने। यह पहली क्रिया हुई।
ग्रीवाचालन का क्रम। ग्रीवाचालन में दूसरा जो क्रिया ली गई है, इसमें अपने हाथ हम कमर पे ही रखते हैं, श्वास को भरते हैं और श्वास को खाली करते हुए अपने कान को दाहिने कंधे पर लगाने का प्रयास करते हैं। कहीं झटका नहीं, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, श्वास भरते हुए सीधा श्वास को खाली करते हुए बाएं हिस्से में बाईं ओर कान को अधिकतम स्कंध से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, यह एक क्रम हुआ, इसकी और एक आवृत्ति करना है। लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर कान को कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में। यह हमारी ग्रीवाचालन की दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया जो है, जैसे हमारी ब्रह्म मुद्रा होती है उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और अपनी गर्दन को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि हमारी ठुड्डी और स्कंद एक सीध में दाहिनी ओर। थोड़ा रुकने का प्रयास, फिर श्वास को खाली करते हुए श्वास को भरते हुए सीधा श्वास को खाली करती है बाईं ओर का कंधा और ठुड्डी एक सीध में। श्वास को भरते हुए सीधा। ये एक आवृत्ति हुई, इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, दाहिना कंधा और दाहिनी टुड्डी, हमारी टुड्डी एक सीध में। श्वास को छोड़ भरते हुए सीधा। अब श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को भरते हुए सीधा। यह हमारी तीसरी क्रिया। अब चौथी क्रिया जो है, श्वास को भरते हैं, सामने झुकाते हैं और इसे गोल घुमाते हैं। श्वास भरती हुई ऊपर और श्वास छोड़ती हुई नीचे। 3 बार कर ले इसको। धीरे 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 दाहिनी ओर से बाईं ओर, 3 बार सीधा, अब 3 बार उल्टा। ऊपर जाते समय श्वास भरते हैं, गर्दन नीचे आती है, श्वास छोड़ते हैं। धीरे धीरे आंखें खुली हुई ग्रीवाचालन की चौथी क्रिया। चलिए कार्य ग्रीवाचालन समाप्त करते हैं। थोड़ा सा आप अपनी जगह पर हट जाते हैं। यह ग्रीवाचालन हमारे विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल की पहली क्रिया है सूक्ष्म योगी क्रियाओं में। पवन मुक्तासन की क्रिया में दूसरी क्रिया आती है इसमें स्कंद चालन। चलिए, स्कंद चालन के लिए कंधों के बराबर अंतर ले लेते हैं। कंधों के बराबर अंतर, ये सारी क्रियाएं खड़े होकर के ही करवाई जाएगी। खड़े होकर के की जाने वाली क्रियाएं हैं स्कंद चालन। अब पैरों के बीच में पैरों को आपस में मिलाएं, 4 अंगुल का अंतर रखते हैं इसमें भी। लीजिए, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। जब कंधों के बराबर आ जाए हथेली को पलट लेते हैं ऊपर, ऊपर देखें, तानिए। चलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे। एक आवृत्ति और।
सारी क्रियाएं दो दो बार करवाई जाएगी। लीजिए, श्वास भरते हुए और ये उल्टी हथेली लगाएं, कंधे पर प्रभाव, श्वास को खाली करते हुए नीचे। स्कंद चालन में दूसरी क्रिया है स्कंद चक्रिकासन। लीजिए, दोनों हाथ इस प्रकार से हथेली पलटेंगे और अपने स्कंद पर दोनों हाथों की अंगुलियों को स्थापित करेंगे, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे। दोनों कोहनियों को आपस में मिला करके श्वास भरते हुए ऊपर से स्कंद चालन के लिए 2 3, इसके विपरीत नीचे से घुमाएंगे। हमारा पहला ग्रीवा चालन, दूसरा स्कंद संचालन और तीसरी क्रिया आती है सूक्ष्म यौगिक क्रिया में कटी। कटी के लिए दोनों पैरों में अंतर लेते हैं, लगभग 1 फीट का, कंधों के बराबर। दोनों हाथ सामने, हथेली आमने सामने और हाथ हमारे कंधों के बराबर सामने हो। अब श्वास को भर लेते हैं। श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर, पूरा पीछे, पूरा प्रभाव कमर पर, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामने आते तक श्वास भर जाएगी। अब बाईं ओर श्वास खाली करते हुए अधिकतम पीछे, श्वास भरते हुए यह एक आवृत्ति हुई। दूसरी आवृत्ति करेंगे, श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव कंधों पर, कमर पर। बहुत ही अच्छी लाभदायक क्रिया। श्वास को भरते हुए सामने, श्वास को खाली करते हुए पीछे। सभी क्रियाओं का दोहराव। विश्राम देते हैं। यह हमारी क्रिया हुई तीसरी क्रिया जो कटी के लिए थी। चौथी क्रिया के लिए है, यह है जानु संचालन, जानु शक्ति विकासक के लिए। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेते हैं, दोनों हाथ सामने, हथेली जमीन की ओर, हथेली जमीन की ओर। श्वास को भरते हैं, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास। जानु शक्ति विकासक। और फिर धीरे धीरे पूरी पिंडली, घुटना, जंघा की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली क्रिया, इसका दोहराव करेंगे। जानु शक्ति विकासक के लिए चौथी क्रिया है ये। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं की पवन मुक्तासन की 4 क्रियाएं ली गई थी। लीजिए, ये हमारे सूक्ष्म क्रियाएं 4 है। और इसके बाद में आता है खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। तो खड़े होकर के एक एक बार ही करेंगे। तो सबसे पहला आसन है इसमें ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम दोनों पैरों में थोड़ा ही अंतर लेते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथों की स्थिति आपस में मिलाएंगे। यहां पर हाथ को पलटेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को ऊपर तानेंगे, निगाहें ऊपर की ओर, पंजों के बल खड़े होंगे। जिसको चक्कर आता है वो ना करेंगे, हाई बीपी वाले हैं वो ना करे, और जो
किसी शल्य क्रिया करवाई है उनने, वो अपने किसी मार्गदर्शन में ही करेंगे। लीजिए विराम देते हैं। एक अभ्यास और, हाथों की स्थिति आपस में मिलाएं, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, निगाहें ऊपर की ओर, ताड़ासन, ताड़ के वृक्ष के समान स्थिति, श्वास भरी हुई। और ये पहले पंजे, एड़ी नीचे रखेंगे, विश्राम की स्थिति। कब्ज को दूर करने के लिए, पाचन को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर के हार्मोन्स जो है उनको संतुलित रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद में दूसरा आता है आसन, इसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन की स्थिति में आते हैं। 5 आसनों का क्रम खड़े होकर के रखा गया है। पहले दाहिने पैर को लेंगे, दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के पास इस प्रकार से पंजे को रखेंगे कि दाहिने पैर की एड़ी मूलाधार से स्पर्श हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ऊपर, हथेली आपस में मिलाते हैं, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरी हुई, स्थिर रहने का प्रयास, संतुलन बनाने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। इसी क्रम में वृक्षासन दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर के पंजे को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित करेंगे। एड़ी वाला भाग मूल प्रदेश पर स्पर्श करने का प्रयास। दोनों हाथों की स्थिति। अब श्वास भरें, हथेली को पलटाएं, ऊपर ले जाते हुए इस स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने वाला, शरीर और मन को एक करने वाला वृक्षासन, ध्यान की स्थिति को बढ़ाने वाला। लीजिए, श्वास को खाली करते हुए 5 आसनों के क्रम में हमारा यह दूसरा आसन हुआ। तीसरा आसन के लिए हम पैरों में अंतर रखते हैं। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। इसके लिए दोनों हाथ सामने से ऊपर, श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई, और ये श्वास खाली करते हुए नीचे 20 उंगलियां एक सीध में रखने का प्रयास, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, पाद हस्तासन। स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। श्वास सामान्य रहेगी। रीढ़ के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा, जंघाएं, पिंडली। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। एक बार और करते हैं इसको। लीजिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तान, हाथों को तानना, कमर से ऊपर वाले हिस्से को पीछे, सीना फुला हुआ, श्वास भरी हुई। अब श्वास को खाली करते हुए पाद हस्तासन की स्थिति। चलिए, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। ये हमारा विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों के क्रम में तीसरे नंबर का आसन है। चौथा आसन जो है इसमें, वह है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए हम पुनः अपनी समावस्था की स्थिति में आते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखते हैं।
उसके बाद दोनों हाथों को अपने नितंब पर, नितंब हथेली सीधी मतलब मैंने उंगलियों वाला हिस्सा जमीन तरफ रहे। अब श्वास भरते हुए पीछे झुके, चक्रासन, पूरा लाभ पूर्ण चक्रासन की तरह ही मिलता है। अर्ध चक्रासन, पीछे झुके, आंखें खुली हुई, श्वास सामान्य करते हुए सीधा। एक अभ्यास और करते हैं, यह मोटापा को कम करने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा। लीजिए, श्वास भरते हुए पीछे धीरे धीरे, 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं, विश्राम देते हैं। यह हमारा चौथा आसन, खड़े होकर किए जाने वाला। पांचवा आसन जो है यह है, इसके लिए दोनों पैरों को फैलाते हैं, त्रिकोण आसन। इस त्रिकोण आसन की स्थिति में दोनों हाथों को फैलाएंगे, दाहिना हाथ जो है धीरे धीरे हम दाहिने पंजे पर ले जाने का प्रयास करेंगे और बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास, और जो दाहिना हाथ है दाहिने पैर के पंजे पर, त्रिकोण स्थिति निर्मित, पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर। लीजिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे। अब करेंगे, श्वास भरें, हाथों को फैलाएं, श्वास को खाली करते हुए बायां हाथ बाएं पैर के पंजे के पास धीरे धीरे, पूरा प्रभाव कमर पर महसूस करें। निगाहें दाहिने हाथ के अंगूठे पर ऊपर आकाश की ओर स्थिर रहने का प्रयास, पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। लीजिए, बहुत बढ़िया, विश्राम देते हैं। ये हमारे खड़े होकर के किए जाने वाले जो आसन हैं, ये थे 5 आसन रखे हुए हैं विश्व योग दिवस में। अब हम बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठने कर किए जाने वाले 6 आसनों का अभ्यास करेंगे। एक एक आवृत्ति, 2-2 आवृत्ति, और यही आसन जो है हमारे विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आते हैं, दोनों पैर सीधे कर लेते हैं, थोड़ा सा पैरों के पंजों को आगे पीछे, उंगलियों को आगे पीछे करते हैं, चला लीजिए। दोनों हाथ पीछे की ओर, दंडासन की स्थिति। और आसन का पहला क्रम है भद्रासन, शरीर को सशक्त करने वाला आसन, मजबूत करने वाला आसन। चलिए, इसके लिए दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके दाहिने पैर की एड़ी को अपने मूल प्रदेश के पास ले आते हैं, बाएं पैर के पंजे को पकड़ करके दोनों पंजों को अपने नितंब के पास, मूल प्रदेश के पास ले आते हैं, अधिकतम मूल प्रदेश के पास। अब दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करें, कमर सीधी, श्वास सामान्य, भद्रासन, मजबूत बनाने वाला आसन, सशक्त करने वाला आसन, आंतरिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने वाला आसन भद्रासन। बैठ कर किए जाने वाले आसन के क्रम में पहला आसन। चलिए, दोनों पैरों को सीधा करते हैं, पुनः
हम दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं, थोड़ा विश्राम लेते हैं। प्रत्येक आसनों के बाद शरीर को कुछ क्षणों के लिए विश्राम की स्थिति, दंडासन में विश्राम। अब दूसरा आसन करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के पंजे पर और बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां हमारे जंघाओं पर, इसका नाम है वज्रासन। वज्र का मतलब मजबूत, सशक्त, कठोर। यह आसन जो है वज्रासन, बैठकर किया जाने वाला दूसरा आसन लिया गया है हमारे योगाहार कार्यक्रम में। और योग के क्रम में यही एक ऐसा आसन है जिसे कभी भी किया जा सकता है और विशेष निर्दिष्ट किया गया है कि भोजन उपरांत इस पाचन क्रिया, पाचन संस्थान मजबूत होता है और पाचन क्रिया अच्छी होती है। यह हमारा दूसरा आसन। लीजिए, हम अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की ओर। और तीसरा आसन है अर्ध उष्ट्रासन। पैरों में थोड़ा अंतर ले, सामने के घुटनों में थोड़ा सा, और घुटनों के बल आते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं। जिस प्रकार से अर्ध चक्रासन की स्थिति हुई थी, उसी प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में आने का प्रयास करते हैं। दोनों हथेलियां नितंब पर पीछे की ओर और श्वास भरते हुए पीछे, निगाहें ऊपर की ओर, गर्दन झुकी हुई पीछे, पेट सामने बढ़ाने का प्रयास ऊंट की स्थिति में। अर्ध उष्ट्रासन, जंघाओं पर, उदर पर, रीढ़ पर, गर्दन, पूरा प्रभाव। स्थिति समाप्त करते हैं। अब करेंगे इसका चौथा आसन। चौथा आसन की स्थिति पूर्ण उष्ट्रासन के लिए दाहिना हाथ चक्राकार घुमाते हुए ले जाते हैं, बायां हाथ चक्राकार घुमाते हुए ले जाते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों से दोनों पैरों की एड़ी को पकड़ते हैं। आंखें खुली हुई, श्वास भरी हुई, सीना तना हुआ, पेट उठा हुआ, गर्दन झुकी हुई। उष्ट्रासन, चौथा आसन, विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में बैठकर किए जाने वाले में चौथा आसन। लीजिए, अब पुनः वज्रासन में आ जाते हैं। बहुत सामान्य से आसनों को रखा गया है, बहुत ही लाभकारी आसनों को संग्रहित किया गया है। वे आसन हैं जो भारत के संपूर्ण योग केंद्रों से जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे, उनमें हमारे पूरे प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है वहां से जो आसन है उन्हें लिया है। चलिए अब क्या करेंगे, पैरों को फैलाते हैं। ये जो हमारा घुटना है को फैलाएंगे, ऐसा घुटने को। इसका नाम है पांचवा आसन, जो है उत्तान मंडूकासन। जो हम मंडूकासन करते हैं, उत्तान मंडूकासन। ये जो हाथ है, दाहिना हाथ ऊपर से ले जाएंगे और ये पीठ के पीछे बाएं हिस्से में, और ये जो बायां हाथ है उसको ऊपर ले जाएंगे और पीठ के पीछे दाहिने हिस्से पर। अब श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ है, निगाहें ऊपर की ओर। उत्तान मंडूकासन यानी जो मेंढक होता है वो जो कूदने की स्थिति में होता है वह स्थिति, इसलिए इसका नाम रखा है उत्तान मंडूकासन। पूरा प्रभाव पीठ पर, रीढ़ पर, संपूर्ण शरीर पर यह पांचवा आसन का क्रम रखा गया है, उत्तान मंडूका आसन। ये विश्राम की स्थिति में आते हैं, पैरों को खोलते हैं और दंडासन की स्थिति में आते हैं।
छठवां आसन बैठकर किया जाने वाला, इस आसन के क्रम में रखा गया है वक्रासन, जो हमारे योगाहार के दैनिक क्रम में हम प्रतिदिन करते हैं। लीजिए, अब करेंगे। इसमें दाहिने पैर को पीछे खींचते हैं और दाहिने पैर के पंजे को घुटने के पास, जंघा के पास स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा है, बायां पैर, बायां हाथ ऊपर ले जाते हैं, दाहिना पैर को लपेट लेते हैं और पीछे देखते हैं। पूरा प्रभाव नाभि पर, कमर पर, कब्ज, एसिडिटी, शुगर दूर करने के लिए वक्रासन। लीजिए, विश्राम की स्थिति में दोनों पैर सामने, दंडासन की पुनः स्थिति। अब इसे करेंगे। बाएं पैर से बायां पैर खींचेंगे, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित करेंगे और जो पैर लंबा है, दाहिना पैर, दाहिना हाथ ऊपर से लपेटते हुए श्वास की स्थिति सामान्य। पीछे देखें, पूरा प्रभाव पेट, उदर, नाभि, अग्नाशय, रक्तक, आंतरिक अंगों पर, उत्सर्जन अंगों पर पूरा प्रभाव। लीजिए, विश्राम की स्थिति में समय बता दोगे भैया। अब हमारा क्रम आता है, हमारे 5 आसन खड़े होकर के किए जाने वाले रखे गए हैं, 6 आसन बैठ कर रखे जाने वाले किए गए हैं और 3 आसन पेट के बल जो हम नियमित करते हैं, उन्हीं आसनों को विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में रखा गया है। आ जाते हैं हम मकरासन। मकरासन की यह वाली स्थिति हमारी नियमित रहती है। अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम बाएं हाथ की हथेली को जमीन पर रखते हैं और उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखते हैं। अपने सिर को रख देते हैं अपने हथेलियों के ऊपर में और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेते हैं 2 फीट का, और यह विश्राम की स्थिति की, यह हो गया हमारा मकरासन की स्थिति। श्वास सामान्य। थकान को दूर करने के लिए, आंतरिक कोशिकाओं को जागृत करने के लिए किसी भी और गर्दन को लुढ़का करके मकरासन की स्थिति। पेट के बल किए जाने वाले आसन में पहला आसन है मकरासन, मगर की भांति। आसन भुजंगासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, 4-4, 5-5 प्रकार के आसन हैं, सब एक एक आसन ये, किंतु जो आसन यहाँ लिए गए हैं उसी का अभ्यास करेंगे। चलिए, अब दूसरे आसन में आएंगे हम, दूसरा भुजंगासन। अब दोनों हथेलियों को अपने स्कंध के नीचे रखें और श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे के जो पैर है वो पास में आ जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा। स्थिर रहने का प्रयास, आधा मिनट 30 सेकेंड यथाशक्ति। चलिए, सामने विश्राम की स्थिति में एक अभ्यास और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। काफी अनुसंधान के पश्चात इन आसनों का पूरे विश्व के लिए प्रोटोकॉल में समाहित किया गया है। भारत की 21 संस्थाएं
21 योग संस्थान। अब करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए इन दोनों हथेलियों को अपने जंघा के नीचे स्थापित कर लें। कर पृष्ठ भाग और करतल भाग जंघा से स्पर्श हो। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर, स्थिर रहने का प्रयास। सलब की भांति स्थिति, पूरा प्रभाव पिंडली, जंघा, नाभि, पेट। तली हुई नाभि भी ठीक हो जाती है, आंतरिक विकार दूर होते हैं, पाचन स्थान ठीक होता है। लीजिए विश्राम की स्थिति, एक अभ्यास और करेंगे। सलभासन की स्थिति, श्वास भरते हुए सीप की भांति स्थिर रुकने का प्रयास। विश्राम की स्थिति, हमारे यह 3 आसन जो पेट के बल रखे गए हैं, अब हम बाईं करवट से आ जाएंगे पीठ के बल। अभी पेट के बल हुए थे, अब पीठ के बल। पीठ के बल भी 5 आसनों का क्रम रखा गया है। बहन जी देख लेना इसको, दिखता है कि तो। दुर्गा दत्त भैया, हाँ जी, 10 मिनट का समय है और जो बाकी शेष बचा वो कल भी कर सकते हैं। 10 जी जी मिनट जी आप जो बन पाए कर लीजिए करके। जी 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 बस ठीक है, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए 10 सेकेंड का। यह अंतिम आसन है, ये आसन है शवासन, जो विश्व योग दिवस में हमारे 4 आसनों जो रखे गए हैं, 4 क्रम में, खड़े होकर के, बैठ करके, पेट के बल और पीठ के बल। तो पीठ के बल वाला जो है यह अंतिम आसन रहेगा, शवासन। पीठ के बल के आसनों का अभ्यास अगले दिवस करवाया जाएगा। दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर ले लें, पैर ढीले, दोनों हथेलियां ढीली, हाथ ढीले, शरीर पूरा ढीला, मन शांत। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास। श्वासों को इतना धीमा कर लें कि श्वास की आवाज न बाजू वाले को और न अपने आप को सुनाई दे, पर महसूस करें आंतरिक चेतना से। आती हुई श्वास को देखें, अंदर जाती हुई श्वास शरीर के रोम रोम में ऊर्जा का संचार कर रही है। ब्रह्मांडीय शक्तियों का ओज और तेज हमारे शरीर में प्रवेश करके शरीर को पुष्ट कर रहा है। निकलती हुई प्रश्वास के साथ भावना करना है, अंदर के जितने भी कलमश कसा है, विकार है, सब दूर हो रहे हैं। इन्हीं भावना के साथ इस आसन को करते हैं, शवासन को, और बहुत ही स्वास्थ्य में लाभ पाते हैं। उच्च रक्तचाप वाले भाई बहनें और अनिद्रा के जो ग्रसित हैं, इसका अभ्यास अवश्य करें। चलिए दोनों पैरों को हिलाएं, बाईं करवट ले, दाहिनी करवट लें। बाईं करवट से बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाते हैं। और हमारा क्रम पहला है भस्त्रिका प्राणायाम का, आप सभी कर लेंगे इसके बाद के सत्र में।
अब यहाँ जो क्रम रखा गया प्रोटोकॉल में, वो क्रम है कपाल भाती प्राणायाम। लीजिए, ध्यानागत आसन में बैठ जाते हैं, श्वास को भरते हैं और टुकड़ों में श्वास को छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम में एक बार श्वास लेने के बाद कम से कम 30 बार हम स्ट्रोक लगाने का क्रम लें। उसके बाद यथाशक्ति एक बार श्वास भरने के बाद अपनी क्षमता अनुसार हम स्ट्रोक लगाएंगे, जिसमें पेट अंदर श्वास बाहर। हमारे विश्व योग दिवस के क्रम में कम से कम एक बार में 30 स्ट्रोक लगाने का क्रम अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरी बार लें। हनुमान चालीसा कोई कर दे भैया। हनुमान चालीसा कोई करे। इनके 3 अभ्यास कम से कम करना है। लीजिए, अगला प्राणायाम करते हैं। जो प्राणायाम रखा गया है उसका नाम है शीतली प्राणायाम। हमारे शरीर को ठंडक देने वाला, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हम अपने आसन में बैठ जाते हैं, सुखासन में, और कांच चोंच बनाते हैं, अर्थात अपनी जो जीभ है उसको मोड़ते हैं, मुंह के द्वारा श्वास भरते हैं, गाल फुलाते हैं, श्वास को रोकते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, श्वास बाहर निकाल देते हैं। शीतलता, भूख, प्यास सबको ठीक करने वाली यह अभ्यास इसका फिर से करते हैं। गर्दन सीधी, श्वास बाहर। अब तीसरा क्रम अनुलोम विलोम का है। समय मुझे बता देंगे, समय हो जाएगा तो आप लीजिए। तीसरा जो क्रम प्राणायाम का रखा गया है विश्व योग दिवस में, वह रखा गया अनुलोम विलोम का। और अनुलोम विलोम के बारे में कल हमारे सिद्धि काका जी ने बहुत ही अच्छा इसकी जानकारी दी है। लीजिए, दाहिनी नथनी को बंद करते हैं अंगूठे से, बाएं से श्वास भरते हुए, बाएं को बंद, दाहिने से बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, दाहिना स्वर बंद, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर श्वास, दाहिने से बाहर, फिर से दाहिने से अंदर, श्वास बाहर। तीन अभ्यास रखे गए हैं इसके अपने अभ्यास क्रम में लाने के लिए, बाकी यथाशक्ति करते हैं। और आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी का पहला अभ्यास रखा गया है, दोनों हाथ जंघाओं पर ही रहेंगे। पहला अभ्यास जो है भ्रामरी का, दोनों हथेलियां जंघा के ऊपर ही रखेंगे और श्वास भरेंगे और नासिका से श्वास गुंजन करती हुई बाहर ओम के रूप में। 3 बार अभ्यास इसी प्रकार से करेंगे। लीजिए श्वास,
नाभ्यां श्वास भरें और नासिका के द्वारा गुंजन करते हुए बाहर। पूरा प्रभाव मस्तिष्क पर, हमारा बुद्धि केंद्र, हमारा स्मरण शक्ति केंद्र, हमारा धृति शक्ति केंद्र और हमारा मेधा शक्ति केंद्र, इन सब पर प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के इस भ्रामरी प्राणायाम से। इसका दूसरा क्रम अपनाएंगे जो हम अपने नियमित कक्षाओं में करते हैं, और यह है स्तनमुखी मुद्रा के द्वारा 3 बार पुनः इसमें भी हम गुंजन करेंगे। लीजिए, अंगूठे कानों पर, तर्जनी माथे पर, स्तनमुखी मुद्रा, श्वास भरें। विश्राम की स्थिति। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण, और 3 बार उच्चारण के बाद में सब शांत हो जाएंगे, ध्यानागत आसन में आ जाएंगे। और जो भी हमारी बहन है, भाई हैं, वह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद अपने क्रम में आ जाएंगे। शांत हनुमान चालीसा का पाठ सभी श्रवण करेंगे और अपने आप में ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दुर्गादास भैया, अजी आप करा दीजिए। जी जी जी, ओम। हाँ, तुलसियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधारि। वरणाहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्री पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवारी सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी की काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहज वदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर अधिक पाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सकय कहाते। कार सुग्रवई की नाम, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन भानु, लियो ताई मधुर फल दानु। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माई, जलधि लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम रही भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चीतन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट मिटय कटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहु मर भूप लखन सी रामचंद्र की जय। पवन सुत सिया चलिए बहुत बढ़िया। और कमर सीधी समापन की कमर सीधी करके बैठते हैं सुखासन में। एक बार ओम का उच्चारण। ओ अब हम संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मना स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सब एक साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। पैरों को खोल लेते हैं और सिंहासन ज्यादा हो गया है, सिंहासन ले लेते हैं जो हमारा दैनिक है। सी की भांति वैम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता भारत की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वंदे चिनाई मैया की वंदे वंदे गौ माता की हरबला हरे महादेव। प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का योग सत्र दुर्गा प्रसाद रहागंडाले भैया जी योग शिक्षक हैं और वो योग की सेवा दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। आज पूरा जो क्लास है उन्होंने योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल अनुसार लिया है और निरंतर वो योगा क्लास में सेवा देते हैं। उनका मैं